श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मान कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, वात्सल्य वारिधि पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परम आराध्य परम वंदनीय वैराग्य बोधि के दाता परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्मानुरागी भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आप श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की एकक प्रेरक बोधक ऐसी कहानियाँ श्रवण कर रहे हो। इन कहानियों के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन जैसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। संयोग और वियोग के ताने बाने ये जिंदगी बुनती है। संसार यह परिवर्तनशील है। यहाँ पर कभी संयोग होता है तो कभी वियोग होता है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। इस घटना को लेकर श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में जित शत्रु राजा और सुबुद्धि प्रधान मंत्री, इन दो आत्माओं को लेकर परमात्मा ने वस्तु के संयोग वियोग आदि का एक बहुत गहन प्रस्तुतिकरण किया है। एक राजा और उसके साथ में सुबुद्धि, जिसकी बुद्धि ही सु है यानी अच्छी है, कुशल है, वह सुबुद्धि प्रधान उसका मंत्री, इन दोनों के बीच में क्या होता है यह परमात्मा ने इस ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में फरमाया है। जीतशत्रु राजा भोजन करने के लिए बैठे, बहुत सारे मंत्री सभी उनके साथ बैठे हुए थे, सुबुद्धि प्रधान भी साथ में बैठे थे। भोजन करते करते राजा ने भोजन की प्रशंसा की कि आहा, आज तो भोजन कितना अच्छा बना है, क्या रसोइया है, कितना अच्छा भोजन बनाता है, सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है, मिठाइयों को तो क्या देखना, कितने आज वर्णन करूँ इस भोजन का, बहुत ही आज अच्छा भोजन बना है। और जैसे राजा कहता है तो साथ में बैठे हुए मंत्री भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हाँ में हाँ मिलाने की आदत होती है, चाहे वो बात सत्य हो या असत्य हो, लेकिन हाँ में हाँ मिला देते हैं। और जो हमारे हाँ में हाँ मिलाता है वो हमें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाता है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे। जीतशत्रु राजा के हाँ में सारे मंत्री हाँ हाँ कह रहे थे कि हाँ सही में आज भोजन कितना अच्छा है, सही में आज हर आइटम बहुत ही स्वादिष्ट है, आज तो खीर बहुत अच्छी बनी है, ये अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन सुबुद्धि प्रधान जो थे वह मंत्रीश्वर शांत भाव से, मौन भाव से खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। उन्होंने ना भोजन की प्रशंसा की ना भोजन की निंदा की। राजा सुबुद्धि प्रधान के चेहरे को देखता है तो सुबुद्धि प्रधान कहते, राजन, आज आप इस भोजन की प्रशंसा कर रहे हो, भोजन बनाने वाले की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन यही भोजन शाम तक इसमें दुर्गंध आ जाएंगी और यह भोजन कल तक फेंकने योग्य हो जाएगा, इसमें जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। अच्छी वस्तु यह खराब भी हो सकती है, यह पुद्गल का स्वभाव है, कभी अच्छा रहेगा तो कभी यह नष्ट भी हो जाएगा। आज तुम इस भोजन की प्रशंसा कर रहे हो कि यह भोजन अच्छा है, लेकिन कल अगर यह भोजन अच्छा नहीं बना तो कल तुम क्या इसकी निंदा भी करोगे? क्या कल बनाने वाले की आज प्रशंसा कर रहे हो तो कल उस बनाने वाले की निंदा करोगे? वस्तु में कभी अच्छाई तो कभी बुराई रहने ही वाली है। इसलिए राजन, हमें समता भाव से मध्यस्थ भाव में रहना चाहिए। राजन सोचता है
जीतशत्रु राजा सोचते हैं कि यह मंत्री हमेशा मेरी बात को काटता ही है। मंत्री की बात जो सत्य थी, लेकिन सत्य की एक बूंद भी जीतशत्रु राजा के गले से भीतर में उतरी नहीं। मंत्री चाहता था कि मैं राजा को सत्य के मार्ग पर चलाऊं, मैं राजा को सत्य के सोपान पर चढ़ाऊं, मैं राजा को सत्य के मंजिल तक पहुंचाऊं, लेकिन उसके लिए राजा के हाँ में हाँ करूंगा तो यह कदापि होने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात फिर भोजन करने के लिए बैठे और राजा ने फिर भोजन की प्रशंसा शुरू की। राजा भोजन की प्रशंसा करते हैं और साथ में जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। पर पूर्व की तरह सुबुद्धि प्रधान जो थे वह चित्त उनका शांत और प्रशांत था। वह कुछ भी नहीं मौन भाव से भोजन ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि भोजन यह प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपको प्रसाद थोड़ा सा मिलता है और उस प्रसाद को आप श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करते हो, उसी तरह से भोजन भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो सुबुद्धि प्रधान तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जीतशत्रु राजा और आसपास बैठे हुए मंत्री उस भोजन की प्रशंसा करते थकते नहीं। जब सुबुद्धि प्रधान से पूछा गया कि प्रधान जी, मंत्रीश्वर आप बताओ भोजन कैसा है, तब मंत्रीश्वर कहते हैं राजन, यह तो पुद्गल का स्वभाव है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा आता है, कभी अच्छा दिखने वाला नष्ट भी हो सकता है। तो यह पुद्गल का स्वभाव है, इस कभी शुभ है तो कभी अशुभ है। इसके ऊपर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, ना इसके कोई निंदा करनी चाहिए। हमें तो बस हमारे आत्म भाव में, समत्व भाव में रमन करना चाहिए। राजा को बड़ा क्रोध आ गया कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो हर समय यह मंत्री मेरे बात को काटता ही है, लेकिन अब क्या करे, कुछ भी नहीं बोला। कुछ वर्ष समय के बाद में राजा और मंत्री सैर के लिए गए, घूमने के लिए गए और रास्ते में एक खाई आई। उस खाई में जो पानी था उस पर बहुत सारी काई जमी हुई थी, शैवाल जमा हुआ था और बहुत दुर्गंध वहाँ से आ रही थी। कई जीव वहाँ पर छटपटा रहे थे। सबने अपने नाक पर रुमाल रख लिया, राजा ने रखा, सबने रख लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि अरे यहाँ पर कितनी दुर्गंध आ रही है, इस रास्ते से क्यों लाया? क्या दूसरा कोई मार्ग नहीं था कि जिस रास्ते से हम जा सकते थे? यहाँ कितनी दुर्गंध है, अरे इस दुर्गंध को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। सब मंत्री सब बोलते हैं अरे कितनी दुर्गंध है, अरे कितनी दुर्गंध है, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, इस तरह से। लेकिन सुबुद्धि प्रधान इस समय भी मौन भाव में थे, इस समय में भी वे शांत थे, इस समय में भी वो समता भाव में लीन थे। राजा कहते हैं सुबुद्धि प्रधान, प्रत्यक्ष में हम जिसको देख रहे हैं, इस दुर्गंध को, इस काई को, क्या तुम इसका भी विरोध करते हो? सुबुद्धि प्रधान ने कहा राजन, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, पर यह वस्तु का स्वभाव है। आज यहाँ से दुर्गंध आ रही है, लेकिन इस जल की आज दुर्गंध आ रही है, पर कुछ समय पहले यह जल भी शुद्ध था, यह जल भी अच्छा था, लेकिन सहयोग किसका मिला? अशुभ तत्व का सहयोग मिला, अशुभ जल का सहयोग मिला, अशुभ योग का सहयोग मिला, यानी अशुभ वस्तुओं का सहयोग मिला। तो अच्छा जल भी आज दुर्गंध दे रहा है और उसके लिए आप नाक पर वस्त्र रख रहे हो। पर यह पुद्गल का स्वभाव है, सड़न गलन विध्वंसन। कभी जो अच्छा लगता है वो बुरा हो जाता है, जो बुरा होता है वो कभी अच्छा भी बन सकता है। राजा के तेवर चढ़ गए कि हर समय यह मंत्री मेरी बात को काटता ही है, पर अपने राजभवन में चले गए। मंत्रीश्वर ने देखा कुशल था, बुद्धि निधान था और उसने सोचा कि अब समय आया है राजा को सही रास्ते पर सही समझ देने का, राजा को सही बात का, सत्य का अन्वेषण कराने का यह समय आया है। और मंत्रीश्वर ने बाजार में जाकर बहुत सारे घड़े खरीद कर लाया और उन बहुत सारे घड़ों में पहले
कुछ घड़े में उस खाई का गंदा पानी जो था, जिसकी दुर्गंध आ रही थी, जो पानी सड़ गया था, वह पानी सैनिकों से मंगाया। पहले कुछ घड़ों में एक बहुत बड़ा वस्त्र जिसको 7-8 बार लपेटा और उससे वह पानी घड़ों में डाला। 1 सप्ताह तक वैसे ही रहने दिया। फिर वह जो जमा हुआ पानी था ऊपर का पूरा निकाला, फिर कुछ घड़ों में डाला, फिर वो पानी निकाला, फिर छानकर दूसरे घड़ों में डाला। ऐसे वह एक बार पानी 1 सप्ताह तक क्या होता रहा, फिल्टर होता रहा। जब 7 सप्ताह तक पानी फिल्टर हुआ, पहले कुछ घड़ों में, फिर कुछ घड़ों में, फिर कुछ घड़ों में, ऐसे 7 सप्ताह तक अलग अलग घड़ों में वह पानी फिल्टर होता रहा। जब आखिरी का समय आया तब उस समय पानी एकदम निश्चल, निर्मल और बहुत ही अच्छा दिखाई देने लग गया। तब कुशल मंत्री ने, क्योंकि वह सुबुद्धि प्रधान, सुज्ञ था, विज्ञ था और वह जानकार था, इसलिए उसने उस पानी के अंदर कुछ सुगंधित ऐसी वस्तुएं डाली और वह पानी जो बहुत पीने के लिए अब एकदम स्वाद युक्त हो चुका था, उस पानी को राजा जहाँ पर भोजन करते थे वहाँ पर वह घड़े के साथ में पानी को रख दिया गया और सैनिकों से कहा कि जब राजा पानी पिएंगे तो उन्हें यह भोजन के साथ में यह पानी दे देना। राजा मंत्री आदि सभी बैठे और भोजन के समय पर वह पानी सैनिकों ने राजा के सामने लाकर दिया। राजा ने जैसे ही वह जल पिया तो राजा एकदम तृप्त हो गया। उसको वह जल इतना अच्छा लगा कि आज तक ऐसा जल मैंने पिया नहीं। यह जल इतना मीठा, इतना मधुर, इतना शीतल, इतना स्वच्छ आज तक कभी देखा नहीं। यह जल कहाँ से लाया? सुबुद्धि प्रधान, आज तक तुम इतना अच्छा जल पीते रहे लेकिन मुझे एक बार भी नहीं कहा, क्या बात है और कहाँ से लाया इतना अच्छा जल? सुबुद्धि प्रधान ने मन में कहा, अब सही समय आ गया है राजा को सही समझ, सही सत्य का मार्ग बताने का। और सुबुद्धि प्रधान ने राजा को वह सारी प्रक्रिया बताई कि इस तरह से जिस खाई के सामने से हम गुजर रहे थे और जहाँ पर तुमने वस्त्र लगा दिया, जिस दुर्गंध को तुम सह नहीं सके, ऐसी जगह का राजन यह पानी है। और इस पानी को मैंने पहले कुछ घड़ों में रखा, उसको 4-5 बार लपेटा हुआ कपड़ा रखा और फिर उसमें छान कर पानी भरा। फिर 1 सप्ताह के बाद में और कुछ घड़ों में, फिर 1 सप्ताह के बाद में और घड़ों में, ऐसे 7 सप्ताह तक मैं इस पानी को अलग अलग प्रक्रिया से फिल्टर करता रहा। तब जाकर यह पानी इतना स्वच्छ हुआ और फिर मैंने उसके अंदर सुगंधित द्रव्य डाले तो आज आपने पानी पिया तो इस पानी से आपको ऐसा लगा कि मैंने आज तक यह पानी पिया, ऐसा पानी, ऐसा जल पिया नहीं। राजन, मैं आपको कहता था कि हर वस्तु पुद्गल का ये स्वभाव है। वह पुद्गल जो आपको जिस पुद्गल के प्रति घृणा हो रही थी, लेकिन वही पुद्गल जब परिवर्तित हो गए तो आज आपके सामने जिस जल के प्रति आपको मन में एक अच्छी भाव आ गए हैं। तब राजा ने कहा, हे मंत्रीश्वर, यह सारी पुद्गल की बातें, यह सारी सहयोग वियोग की बातें, यह सब तुमने कहाँ सुनी है? तुम्हें यह सत्य की समझ किसने दी है? तुम्हें यह भगवान का सत्य का मार्ग किसने बताया है? उस समय मंत्रीश्वर ने कहा, राजन, मेरे गुरु निग्रंथ गुरु है और उन गुरु के पास में मैंने यह पुद्गल के बारे में, पुद्गल के स्वभाव पर मैंने बहुत कुछ सुना और इसलिए तब से मैंने अपने जीवन में समत्व भाव को धारण किया है। ना किसी की प्रशंसा करना, ना किसी वस्तु की निंदा करना, क्योंकि आज जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं कल वह वस्तु निंदा के पात्र भी हो सकती है और आज जिसकी निंदा कर रहे हैं कल वह प्रशंसा के पात्र भी हो सकती है। इसी तरह से राजन, बुरे व्यक्ति भी जब अच्छे व्यक्तियों के संगत में जाते हैं तब वह बुरे व्यक्ति भी अच्छे बन सकते हैं। समय का कुछ भी नहीं है। जो
सतयुग होता है, सतयुग में भी बुरे व्यक्ति हो सकते हैं और कलयुग में भी अच्छे व्यक्ति मिल सकते हैं। परिवर्तन है हमारे भीतर में रही हुई वृत्तियों का, परिवर्तन करना होता है हमारे भीतर के स्वभाव का। वरना राजन, सतयुग में भी हमने कई ऐसे लोगों का वर्णन सुना कि जिन्होंने कई ऐसे गलत कार्य किए, और कलयुग में हम कई ऐसे अच्छे लोगों का सुनते हैं कि जो अच्छे काम भी करते हैं। फर्क होता है हमारी वृत्तियों का। राजा ने जब मंत्री को पूछा कि यह समझ कहाँ से आई, तब मंत्री ने निग्रंथ गुरु का नाम बताया और योग संयोग से उसी नगर में एक जैन श्रमण स्थविर भगवान उसी नगर में पधारे। सुबुद्धि प्रधान को पता चला, तब राजा को कहते हैं कि चलो हम जैन संत के दर्शन के लिए जाते हैं, स्थविर मुनि के दर्शन के लिए जाते हैं। राजा सुबुद्धि प्रधान के साथ में दर्शन के लिए गया। मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लभ है और इस अति दुर्लभ मनुष्य जन्म में संत का सानिध्य और संत की जिनवानी मिलना यह अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन इस दुर्लभ को जो समझता है वही अपने आगे के मंजिल को प्राप्त कर लेता है। सुबुद्धि प्रधान और जितशत्रु राजा अपने दल बल के साथ में स्थविर मुनि के पास में पहुँचे। स्थविर मुनि प्रवचन फरमा रहे थे और प्रवचन को जब आपने श्रवण किया, प्रवचन में विषय चल रहा था कि अनंत काल से जन्म मरण की यात्रा हमारी चल रही है। जीव कब जन्म लेता है, कहाँ पर मरता है, हमने वनस्पति के अंदर अनंत काल की यात्रा की है और यह अनंत काल वनस्पति में रहते हुए कितनी सर्दी, कितनी ठंडी, कितनी गर्मी, कितनी वर्षा को हमने पराधीनता से सहन किया, क्योंकि यहाँ पर ना हमें कान थे, ना आँख था, न नाक था, न मुँह था। सिर्फ एक स्पर्श के माध्यम से सब कुछ जानते थे और अनंत काल तक ऐसे वनस्पति में रहे। और जब मनुष्य का आज जन्म मिला है तो अनादि काल की, अनंत काल की यात्रा को सीमित करने के लिए हम हमारे आज को सुधारे। इसके लिए एक ही उपाय है, अनंत काल की यात्रा के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम हमारे आज को सुधारे। अगर हमारा आज सुधर गया, यह समय सुधर गया, तो हमारी अनंत काल की यात्रा जो है ये सीमित हो सकती है, परिमित हो सकती है, हम परित संसारी बन सकते हैं। और आज हमें मनुष्य के जन्म में सोच मिली, समझ मिला, विवेक मिला, विनय मिला है, तो इससे हम हमारे परिणति को बदले, हमारे आचरण को बदले, हमारे विचार को भी बदले। जब स्थविर मुनि से यह प्रवचन में सुना और चिंतन किया कि सही में मेरे आत्मा ने कई भव भ्रमण किए हैं, ऐसी संसार की कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर मैंने जन्म मरण नहीं किया। अब यह भव मिला है मुझे सिद्ध परमात्मा तक पहुँचने के लिए। सुबुद्धि प्रधान ने स्थविर से कहा कि मैंने श्रावक व्रत तो ले लिया है, लेकिन अब मैं सर्ववीर्ति चारित्र ग्रहण करना चाहता हूँ और राजा की आज्ञा मिल जाए तो मैं सर्ववीर्ति चारित्र को स्वीकार करूँगा। राजा ने भी कहा कि सुबुद्धि प्रधान, अगर आप इस संयम के मार्ग पर जा रहे हो तो मैं क्या करूँगा संयम के मार्ग पर जाके? मैं भी संयम के मार्ग पर चलूँगा। मैंने भी राजश्री का बहुत भोग लिया है और मैं भी अब वस्तु के संयोग, वियोग, इष्ट, अनिष्ट, शुभ, अशुभ सारे पुद्गल के स्वभाव को समझ लिया है। सुबुद्धि प्रधान, हे मंत्रीश्वर, तुमने मुझे जागरूक कर दिया है, मैं भी अब तुम्हारे साथ संयम के मार्ग पर चलूँगा। सुबुद्धि प्रधान ने और जितशत्रु राजा दोनों ने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर उत्कृष्ट उच्च कोटि का संयम का पालन किया, संयम की आराधना की, तप जप आदि करते हुए उन्होंने 1 मास का संथारा लेकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। यह कथा जो जितशत्रु राजा एवं सुबुद्धि प्रधान की हमें यही प्रेरक संदेश देती है कि हम पुद्गल के स्वभाव को जाने, पुद्गल को समझे, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग आदि इन बातों को समझे। और यह प्रेरणा हमें मिलती है कि जैसे वस्तुएं भी अच्छे संयोग में अच्छी बन जाती है तो इंसान भी सतसंगत में जाने के पश्चात वह एक इंसान अच्छा बन सकता है। उसका निर्माण
हो सकता है तो हमें सत्संगत में जाना चाहिए, संतों की संगत करनी चाहिए। और इस संतों की संगत में जाने से हमारे जीवन का भी सही निर्माण हो सकता है। तो इस कथा से हम यही प्रेरणा लेंगे कि हमें समत्व भाव में रहना है और सत्संगत में जाके हमारे जीवन को भी बदलना है। तभी हमारे जीवन में सफलता सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलेगी। तो इस साधना के लिए हमें आगे बढ़ना है। जय गुरु गणेश, जय महावीर।